नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज विशेष चर्चा करेंगे वक्री शनि को लेकर और कन्या राशि वाले जातकों को लेकर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए वक्री शनि जाते हुए क्या विशेष फल देकर के जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए थे। फिलहाल अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 15 नवंबर 2024 तक यानी पूरे 139 दिनों तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, इस बीच शनिदेव कुछ अपनी विशेष अवस्थाओं को भी बदलेंगे। मुख्यतः ग्रहों की 4 प्रकार की अवस्थाएं मानी जाती हैं: बाल अवस्था, कुमार अवस्था, यौन अवस्था और वृद्धावस्था। बाल अवस्था वाला ग्रह अपने हिसाब से ज्यादा सुख दे सकता है, क्योंकि एक बालक किसी के जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। न तो ज्यादा वो सुख दे सकता है और न ही ज्यादा दुख दे सकता है। उसके बाद कुमार अवस्था। कुमार अवस्था वाला ग्रह अच्छा आचरण दे सकता है, लेकिन यौन अवस्था वाला ग्रह विशेष राज्याधिकार दिलाता है, क्योंकि यह ग्रह अपना 100% तक का फल देते हैं। इसके बाद वृद्धावस्था। वृद्धावस्था वाला ग्रह रोग और ऋण देता है। दोस्तों, 29 जून 2024 को जैसा ही शनिदेव वक्री हुए, ये 25 डिग्री का गोचर कर रहे थे, और जो भी ग्रह 25 से 30 डिग्री के मध्य गोचर कर रहे होते हैं, उस ग्रह की अवस्था वृद्धावस्था मानी जाती है। तो 29 जून से लेके जुलाई और अगस्त अंत तक शनिदेव अपनी वृद्धावस्था में थे। उसके बाद सितंबर माह यानी कि जो माह चल रहा है, इस समय में शनिदेव अपनी प्रौढ़ अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन अक्टूबर और 15 नवंबर का जो समय होगा, उस समय में शनिदेव अपनी यौन अवस्था में होंगे, क्योंकि यहां पर शनिदेव 18 से 19 डिग्री का गोचर करेंगे, और जो भी ग्रह 18 से 19 डिग्री का गोचर कर रहे होते हैं, उस ग्रह की अवस्था यौन अवस्था मानी जाती है, और उस समय में वो ग्रह अपना 100% तक का फल जातक को प्रदान करते हैं। शनिदेव इस समय वक्री चल रहे हैं, और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। मुख्यतः ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। तो 29 जून से लेके 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपनी वक्र अवस्था में चल रहे होते हैं, जिस भाव में वो विराजमान होते हैं, उस भाव से एक भाव पीछे का भी ये फल प्राप्त करवाते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 6ठे भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और जब ये वक्री चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पंचम भाव का भी फल देंगे, क्योंकि इस समय उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब यह निर्भर करता है जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार, कि जो ग्रह जब वक्री होता है, जन्म कुंडली में अगर वो ग्रह उच्चस्थ होगा, मित्र छत्री होगा, अपने वर्गोत्तम में बली होगा, निश्चित तौर पर उस ग्रह का शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत जन्म कुंडली में वही ग्रह नीचस्थ होगा, शत्रु छत्री होगा, अस्तगत होगा, पाप प्रभाव में होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, निश्चित रूप से उस ग्रह का अशुभ चेष्टा बल बढ़ेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 6ठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी सबसे प्रिय राशि में कुंभ राशि में अच्छी स्थिति में विराजमान है।
दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि छठे भाव का शनि शत्रुओं का नाश करता है। छठे भाव में शनि शत्रुहंता बन जाते हैं, शत्रुओं के लिए काल बन जाते हैं। वैसे छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। छठा भाव दुखों का माना जाता है, परेशानियों का माना जाता है। और शनिदेव यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव को व्यक्ति को रोगों से मुक्त करना चाहिए था, परेशानियों से मुक्त करना चाहिए था, कर्जों से मुक्त करना चाहिए था, पारिवारिक विषमताओं से दूर करना चाहिए था, अच्छी स्थिति का निर्माण करना चाहिए था। और जब ये वक्री चल रहे हैं तो एक भाव पीछे का फल भी देंगे, तो पंचम भाव का फल देंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश भी शनिदेव ही बनते हैं। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, लॉटरी, जुगाड़, सट्टे, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव माना जाता है, शेयर मार्केट का भाव माना जाता है। तो यहां पर शनिदेव को दांपत्य जीवन में जो अलगाव चल रहा था, उस अलगाव को भी दूर करना चाहिए था। प्रेम जीवन में जो विषम परिस्थितियां आ रही थी, उससे भी दूर करना चाहिए था। संतान की समस्याओं से दूर करना चाहिए था। संतान की जो विवाह की समस्या थी, उससे दूर करना चाहिए था। धन प्राप्ति बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और इसका एक ही कारण था कि शनिदेव जब वक्री हुए थे 29 जून 2024 को, तो ये अपनी वृद्धावस्था में थे। 29 जून से लेके जुलाई और अगस्त अंत तक अपनी वृद्धावस्था में थे, और ये 25% तक का ही फल दे रहे थे। और वृद्धावस्था वाला ग्रह तो रोग और ऋण देता है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव ने कन्या राशि वाले जातकों के लिए कर्जे बढ़ाए होंगे। कर्जे आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो कर्जा उतर नहीं रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। बार बार पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। परिवार में एक सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था। भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद बने हुए थे, बहनों के साथ वैचारिक मतभेद बने हुए थे, माता पिता के साथ एक वात्सल्य भरा संबंध स्थापित होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। संतान की समस्याएं आ रही थी, उनके हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर समस्याएं आ रही थी, वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके विवाह में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी सगाई में प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां 29 जून से लेकर जून, जुलाई और अगस्त तक कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिली होगी। क्योंकि यहां पर शनिदेव बकरी तो थे, लेकिन अपनी वृद्धावस्था में थे। सितंबर महीने में, इस महीने में शनिदेव की जो अवस्था है वो प्रौढ़ अवस्था में, यहां पर 50% तक का शनिदेव फल प्राप्त करवाएंगे। तो काफी हद तक इस प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे सितंबर माह में। लेकिन जो श्रेष्ठ समय होगा वो होगा अक्टूबर और 15 नवंबर तक का समय, क्योंकि वहां पर शनिदेव उस समय में अपनी यौन अवस्था में होंगे। 18 से 19 डिग्री का गोचर करेंगे और अपना 100% फल प्राप्त करवाएंगे। तो निश्चित तौर पर शनिदेव उस समय में व्यक्ति को, कन्या राशि वाले जातकों को रोगों से मुक्त करेंगे, ऋण से मुक्त करेंगे, शत्रुओं से मुक्त करेंगे, गुप्त शत्रुओं से मुक्त करेंगे और शत्रुओं के लिए काल बन करके खड़े होंगे। आपने जिस प्रकार की मेहनत की होगी, उस मेहनत का पूर्ण परिणाम शनिदेव इस समय में आपको देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, धन के प्रभाव को बढ़ाएंगे। इससे पहले धन का प्रभाव आपके जीवन में अचानक से रुक गया था, पैसे आ ही नहीं रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। प्रत्येक संपत्ति का विवाद बना हुआ था। आपने अपने धन का निवेश किया होगा, प्रॉपर्टी में क्या होगा, शेयर मार्केट में क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन में क्या होगा, उसका अच्छा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला होगा। आपके पैसे फंसे होंगे,
और आपके पैसे को फंसाने वाले आपके अपने लोग ही होंगे, जिनके लिए आपने सुख दुख की घड़ी में साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ देते रहे। जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आप अपनी जगह पर तो सही थे, लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे थे। पूर्ण परिणाम आपको मिल ही नहीं रहा था। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, बहन भाइयों के बीच तनाव चल रहा था, प्रत्यक्ष संपत्तियों के बीच विवाद चल रहा था, माता पिता के साथ एक प्रेम भरा संबंध स्थापित होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की समस्याएं 29 जून से लेकर जून, जुलाई और अगस्त तक आपको देखने को मिली होगी। लेकिन सितंबर माह, यह महीना और आने वाला समय 15 नवंबर तक का समय आपके लिए गोल्डन समय होगा। आपको अपने कार्य का पूर्ण यश मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। जो भी कार्य आपने किए होंगे, कहने का मतलब जो बीज आपने बोया था वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश भी कहा जाता है। शनिदेव दंडाधिकारी हैं, ये दंड देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। लेकिन शनिदेव की जो गति है वो सबसे मंद गति है, इसीलिए तो शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, और इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। लेकिन धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है, और हंसी मजाक में कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, उनको भी समय आने पर शनिदेव टर्न दे देते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो इस समय शनिदेव ने आपको तपाया होगा, आपको दबाया होगा, मृत्यु तुल्य आपको कष्ट दिया होगा, लेकिन यह कष्ट आपके अच्छे के लिए शनिदेव ने आपको दिया था। दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए कष्ट आपको दिया था कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। दुनिया की परख करने के लिए, दुनिया की समझ देने के लिए शनिदेव ने आपको, जब वक्री हुए थे तो ये कष्ट आपको दिए होंगे, क्योंकि उस समय में शनिदेव वृद्धावस्था में भी थे, लेकिन अब प्रौढ़ावस्था में आए, 50% तक का रिजल्ट देंगे, और उसके बाद अक्टूबर और 15 नवंबर तक शनिदेव अपनी यौन अवस्था में होंगे, और यह आपको विशेष राज्याधिकार दिलाएंगे। इस समय में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी में जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, या फिर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, जिसके कारण आप अपने कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो आपके जीवन में विशेष बदलाव शनिदेव आने वाले समय में आपके लिए करेंगे। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं, लेकिन यह जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 6ठे भाव में अच्छी स्थिति में है, मूल त्रिकोण राशि में है, और जब ये अपनी यौन अवस्था में होंगे तो निश्चित तौर पर रोग, ऋण और शत्रुओं से दूर रखेंगे, परेशानियों से दूर रखेंगे, चिंताओं से दूर रखेंगे, और आपके स्वास्थ्य के अंदर एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपकी वाणी में कुशलता बढ़ेगी, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। अगर आप उस समय में सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो इस समय में शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अब शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो वहां पर उस भाव के फल में वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन शनिदेव के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव
पति पत्नी का माना जाता है, पत्नी का माना जाता है और अपनी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की देखरेख सुरक्षा स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को दो महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव कन्या राशि वाले जातकों के छठे भाव में विराजमान है, लगने से बुध के परम मित्र माने जाते हैं और अच्छी स्थिति में विराजमान है। और इनकी तीसरी दृष्टि कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम भाव पर जाएगी। तो यहां पर अष्टम भाव दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इसे मृत्यु तुल्य कष्टों का भाव माना जाता है। लेकिन विशेष तौर पर यह भाव प्राप्ति का और परिवर्तन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव माना जाता है, वैराग्य का भाव माना जाता है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर जाना तो आपके अंदर धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म का बहुत जागृत होगा, अध्यात्म का आपके अंदर बहुत जागृत होगा। जहां भी सामाजिक और मांगलिक कार्य होंगे वहां पर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और कोई ना कोई नया परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा, कोई ना कोई नई प्राप्ति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। और ये इसी बीच अगर आप गहन अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, उस प्रकार के व्यक्तियों के लिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है, इस प्रकार के फलों में वृद्धि करेंगे। अब यहां पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है। 12वां भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है, समुद्र से उस पार का भाव माना जाता है। तो हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेश हुआ। तो यहां पर विदेशों से संबंधित कार्यों में पूर्ण प्रतिफल शनिदेव देंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी शनिदेव अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे। द्वादश भाव निवेश का भाव भी माना जाता है। तो आपने अपने धन का, अपनी प्रॉपर्टी का अच्छा निवेश अगर किसी कार्य में क्या होगा, रियल एस्टेट में आपने पैसे लगाए होंगे, प्रॉपर्टी में पैसे लगाए होंगे, बच्चों के एजुकेशन में आपने पैसे लगाए होंगे, तो उसका अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है अन्य और पराया। शादी होने के बाद पति और पत्नी के बीच जब लग्नेतर संबंध बन जाते हैं, उस फल को दर्शाता है कुंडली का द्वादश भाव। तो यहां पर शनिदेव की दृष्टि का जाना मतलब आपके चरित्र में, आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, अच्छा निर्माण करेंगे शनिदेव। तो यहां पर बहुत बढ़िया आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव करते हुए प्रतीत होंगे। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरा भाव त्रिशरा भाव माना जाता है और इस भाव पर शनिदेव की दसम दृष्टि का जाना मतलब आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, आपके अंदर साहस बढ़ेगा। जो आलस्य पहले आपको आ रहा था वो आलस्य दूर होगा। आप आज का काम कल पर टालने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रकार की समस्याएं बनी हुई थी लगातार, उस प्रकार की समस्याओं से शनिदेव आपको मुक्त करेंगे। तो दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय और फिलहाल यह समय जो चल रहा है सितंबर का, अक्टूबर और 15 नवंबर का समय बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब विषय से बात करते हैं शनिदेव की कुछ उपाय की। तो शनिदेव को और भी ज्यादा प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आप आराधना करें। भगवान शिव के मंदिर में आप हर रोज जाए, भगवान शिव के दर्शन करें। शिव पिंडी पर कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र आप जरूर चढ़ाएं
और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं और जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा भी उस व्यक्ति पर प्राप्त हो जाती है। शनिदेव के पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रो समय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र देमे ही तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित वस्तुओं का अपदान करें, काले तिल, उड़द, लोहे की छोटी सी कोई भी वस्तु काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन संध्या काल के समय अपने ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें, काली कंबल का आप दान करें। इस प्रकार के विशेष उपाय करने से शनिदेव की कृपा और भी प्राप्त होगी, और जिसके ऊपर शनिदेव की कृपा, न्याय के देवता की कृपा, कर्म फलदाता की कृपा प्राप्त हो जाएगी, फिर जीवन में कहना ही क्या। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।